नमस्कार साथियों, मैं रामकृष्ण आज आपका स्वागत करता हूं एक ऐसे वीडियो में जिसके माध्यम से आप सभी साथियों को यहां पर आप लोग पीछे इमेज में देख रहे होंगे कि क्या भारत मालदीव में कमजोर हो जाएगा। तो ये टॉपिक आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाह रहा हूं। एक्चुअल में मालदीव जो एक दक्षिण एशिया का देश है, यानी एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है, वहां पर भारत की स्थिति आखिर कैसे कमजोर हो रही है, इन सारी कड़ी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में क्या है, आप सभी लोगों को पता है कि वहां पर यानी मालदीव में सितंबर 2023 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए थे, जिसके बाद से पूर्व राष्ट्रपति को हटा करके, यानी एक सालेह करके व्यक्ति था उनका, मोहम्मद अब्दुल्ला सालेह, उनको हटा करके एक नए व्यक्ति यानी मोहम्मद मुफीज जो है वहां के राष्ट्रपति बने हैं। और उसके बाद से जो है वहां पर यह चर्चा चल रही है कि जो भी वहां पर भारतीय सैनिक हैं या जो भारत की वहां पर उपस्थिति है उसको कम किया जाएगा। यानी एक तरीके से अगर वो बात करें तो वहां पर यह कहा जा रहा है मोहम्मद मुफीज के द्वारा कि हम जो है अपने देश यानी मालदीव से जितने भी भारतीय सैनिक यहां पर हैं उन सभी को निकाल देंगे विद इन 7 डेज के अंदर। यानी जब भी हमारी जैसे ही हम मतलब 17 नवंबर को उनका जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा उनका माले में, और उसके बाद उनका ये कहना है कि 7 दिन के अंदर में हम भारतीय सैनिकों को यहां से भगा देंगे, यहां से निकाल देंगे। अब इसके पीछे पूरी कहानी क्या है एक्चुअल में हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को ये एक व्यक्ति है जो कि अभी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार था और इनकी जो है आगे चल करके सरकार बनी, यानी ये व्यक्ति जो है मालदीव में राष्ट्रपति बने। तो हम सबसे पहले पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। यानी सबसे पहले हम देखेंगे कि मालदीव की स्थिति क्या है। ठीक है, 1000 से अधिक द्वीपों वाले मालदीव, यानी यहां पर लगभग अगर हम बात करेंगे छोटे से बड़े 1000 के समथिंग द्वीप है, और यहाँ की जो आबादी है वो लगभग 5,70,000 के समथिंग आबादी है। ठीक है, लेकिन ये भारत और चीन के लिए एक अहम देश बन गया है। यानी मालदीव की जो स्थिति है वो भारत और चीन के लिए एक इंपॉर्टेंस यानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये मैं आप लोगों को आगे डिस्कस करूंगा। ये रणनीतिक और सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है मालदीव। सबसे पहले हम समझते बेटा कि ये स्थिति इसकी कहां पर है। अगर हम मैप में बात करें, ठीक है, तो ये आपका एशिया महाद्वीप का देश है, ये आपका एशिया महाद्वीप का मैप वो है, महाद्वीप का मैप है। और इधर ये आपका यूरोप है ये वाला, और ये आपका एशिया महाद्वीप है पूरा, और ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, और इधर आपका ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, और ये वाला जो सागर है वो आपका है हिंद महासागर। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में भारत के दक्षिण में लगभग अगर हम भारत के मेन लैंड की बात करें, मुख्य भूमि की बात करें, तो वहां से लगभग 1200 किलोमीटर दक्षिण में, और अगर हम भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप से बात करें तो लगभग वहां के 700 किलोमीटर दक्षिण में एक छोटा सा देश है जो लगभग 2050 से 60 की समथिंग जो है समुद्र में डूब जाएगा। ठीक है, अब इस देश में क्या हुआ है कि हाल ही में यहां पर चुनाव हुए हैं, और चुनाव के माध्यम से एक जो प्रो चाइना सरकार है, यानी प्रो चाइना एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोहम्मद मुफीज, और उसके पहले अब्दुल्ला यामीन करके उसकी पार्टी के सदस्य थे। तो वो जो पार्टी है, वो जो सदस्य है, वो चाइना को सपोर्ट करते हैं और उनकी जो है सरकार वहां पर बनी है। तो उन्होंने एक तरीके से कहा है कि हम यहां से सारे भारतीय सैनिकों को निकाल देंगे। ठीक है, तो भारत हमेशा से मालदीव में चीन के प्रभाव को सीमित करने के प्रयास करता रहा है। खाड़ी के देशों से तेल यहीं से होकर गुजरता है, चीन इसे भी सुरक्षित करना चाहता है। दरअसल में आप लोगों को पता है कि जो मालदीव है उसकी स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों हो जाती है इसको हम जानने की कोशिश करते हैं एक बार थोड़ा सा मैप पे। चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझने की आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एक मैप निकालते हैं और उस मैप के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि आखिर में वो स्थान क्यों भारत और चीन के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम ये समझते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पर मैप में देखिए
कि ये वाला जो स्थान है यानी लगभग लगभग यहाँ पर हम बात करें तो लगभग लगभग 1000 के समथिंग छोटे बड़े द्वीप है और यहाँ पर जो है ये देश है मालदीव। तो यहां से क्या होता है बेटा, ये है आपका चाइना, ठीक है, और ये आपका साउथ चाइना सी है और ये आपका एक रास्ता है जिसके माध्यम से जो है चाइना का जो भी तेल का इंपोर्ट होता है, जो भी खाड़ी देशों से उसका व्यापार होता है, तो वो इसी देश के माध्यम से होता है, ठीक है। तो एक तरीके से हम कहें तो जब चाइना ने श्रीलंका पर मतलब जो है एक तरीके से अपनी ऑफिशियली नहीं लेकिन उस पर जो है अपना महत्व जमा करके हम्बनटोटा जो द्वीप है वहां का उस पर कब्जा कर करके कुल मिला करके जो है अब ये मालदीव की तरफ बढ़ रहा है। इससे क्या हुआ कि चाइना को वहां पर एक स्थान मिल जाएगा जिसके माध्यम से वह अपने पड़ोसी देश भारत को घेर सकता है। इसलिए यहां पर चाइना जो है क्या कर रहा है, अपनी एक्टिविटीज बढ़ा रहा है। अभी हम चीजों को और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत और यहां से ये दक्षिण में, इसलिए भारत के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि दक्षिण में जो हिंद महासागर है वहां पर हमारी रणनीतिक और सामरिक जो जिम्मेदारी है, जो महत्व है, वो हमारे लिए बना रहे, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अभी सितंबर 2023 में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद से ही मोहम्मद मुइज भारतीय सेना को मालदीव से बाहर करने पर जोर देते नजर आ रहे हैं। ये मोहम्मद मुइज हैं जो कि अभी हाल ही में वहां पर राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद मुइज ने एक इंटरव्यू में कहा कि राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के बाद उनकी पहली प्राथमिकता यह होगी कि पहले ही दिन, यानी उन्होंने ये कहा है कि वो पहले ही दिन भारतीय सैनिकों को बाहर करेंगे अपने देश से। यहां पर आप लोग देख सकते हैं इनकी पार्टी का जो मेन मोटिव था वो यही था, इंडियन मिलिट्री आउट फ्रॉम हेयर, ठीक है। भारतीय सैनिकों को मालदीव से बाहर करने के लिए मोहम्मद मुइज ने इंडिया आउट अभियान भी चलाया था, जब ये कैंपेन चलाया था जिस समय वहां पर चुनाव हुए थे उस टाइम पे, ठीक है। आगे और समझने की कोशिश करते हैं। यह अभियान चुनावों में हारे राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलह के खिलाफ भी था, यानी उनको भी जो है एक तरीके से सत्ता में से हटाना था, जिनकी विदेश नीति थी इंडिया फर्स्ट, यानी ये व्यक्ति है मोहम्मद सोलह और इनकी जो विदेश नीति थी उनमें यानी कि वो सबसे ज्यादा प्रीफरेंस देते थे वो भारत को देती थी। अब जो नया राष्ट्रपति आया वो सबसे ज्यादा प्रीफरेंस दे रहा है चाइना को, तो डेफिनेटली इस चीज का फायदा चाइना को ही होगा और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है। यानी मोहम्मद मुइज वो कहते हैं ये चुनाव परिणाम भारत के पक्ष में तो नहीं है, क्योंकि मुइज जिस गठबंधन से आते हैं उसका पहले ही चीन का समर्थन करने का रिकॉर्ड रहा है। अब्दुल्ला यामीन चीन के बहुत करीबी माने जाते हैं। ये व्यक्ति है यानी जिस पार्टी से मोहम्मद मुइज राष्ट्रपति बने हैं उसी पार्टी का एक सदस्य अब्दुल्ला यामीन 2013 से बेटा 2018 तक जब वहां का प्रेसिडेंट रहा था तो उसने जो है सबसे ज्यादा किसकी बात सुनी थी, चाइना की, ठीक है। तो ये यहाँ पे उसकी बात पूरी बताइए। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि मोहम्मद सालेह जो है भारतीय प्रधानमंत्री के साथ है और अब्दुल्ला यामीन जो है चीन के राष्ट्रपति के साथ है। मुइज भी चीन के प्रति झुकाव के लिए जाने जाते हैं। मुइज ने मालदीव में मौजूद भारतीय सेना के खिलाफ भी मोर्चा खड़ा किया था। हाँ, ये जीत चीन के लिए फायदेमंद है क्योंकि चीन लगातार मालदीव में अपने पैर जमाने की कोशिश में लगा हुआ है और चीन की कोशिश रही है कि वो मालदीव में भारत के प्रभाव को कम करे। ऐसे में मुइज का जीतना एक तरह असंतुलन पैदा करेगा जो चीन के पक्ष में जाएगा। अब ऐसे में भारत क्या कदम उठा सकता है? मुइज अपने चुनावी अभियान में सोलह सरकार पर यह आरोप लगाते रहे कि देश के नीतिगत फैसले में भारत के दखल से मालदीव की संप्रभुता और आजादी कमजोर पड़ी है। एक्चुअली इसके पीछे की स्टोरी को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। भारत सरकार ने 2010 से 15 के बीच में मालदीव में लगभग 2 ध्रुव ALF एडवांस लाइट जो हेलीकॉप्टर दिए थे वो एक तरीके से गिफ्ट में दिए थे वहां के लोगों को, ठीक है। तो और उन हेलीकॉप्टरों का काम क्या था? अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन जाएगा क्यों दिए थे? तो वो हेलीकॉप्टर जो दिए थे एक्चुअल में क्या है, आप लोगों को पता है कि मालदीव जो है लगभग 1000 छोटे बड़े द्वीपों का देश है। तो वहां पर
और लगभग उसकी 40% जनसंख्या उसकी राजधानी माले में रहती है। ठीक है, उसकी 40% जनसंख्या कहाँ रहती है? माले में रहती है। अब जो 60% जनसंख्या 1000 लगभग द्वीपों में फैली हुई है, लगभग ज्यादा तो, हालांकि ज्यादा द्वीपों में नहीं है, लेकिन कुछ द्वीप है जहां पर जनसंख्या नहीं भी है। ठीक है, तो जो जनसंख्या अलग अलग द्वीपों पर फैली हुई है उनको कनेक्टिविटी यानी आपस में जोड़ने, मान लीजिए कोई बचाव कार्य होता है, कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाने के लिए और वहां पर जो है एक तरीके से बचाव कार्यों के लिए हमने उनको क्या दिया था? एडवांस हेलीकॉप्टर दिए थे आपके 2010 से 15 के बीच में। तो उसी के रिगार्डिंग ये बात कर रहे हैं। अब हुआ क्या, जब हमने ये दिए तो इनका कहना है, इनका जो व्यक्ति ये लगभग 2013 से 18 तक राष्ट्रपति रहे थे, इनका ये कहना है कि देश के नीतिगत फैसले में भारत के दखल से मालदीव की संप्रभुता और आजादी कमजोर पड़ रही है। यानी ये कह रहे हैं कि जो भारत ने जो विमान या जो हेलीकॉप्टर दिए थे उनका यूज भारत जो है अपने हित के लिए अधिक कर रहा है, ना कि हमारे हित के लिए, क्योंकि उसने यानी भारत ने जो पायलट रखे हुए हैं वो भी उन्हीं के पायलट यानी भारत के ही पायलट है। अगर भारत ने हमें गिफ्ट दिया है तो वो हमारे पायलट को भी रखना स्वीकार करे, लेकिन ऐसा इंडियन आर्मी ने यानी भारतीय जो नौसेना है, इंडियन नेवी है, उसने बिल्कुल इस चीज को डिनाई कर दिया है कि हम यहां पर जो भी आप लोगों को गिफ्ट दिया है उसमें हम अपने ही यानी नौसैनिक ही रखेंगे। ठीक है, तो और चीजों को समझते, इससे ये भी एक तरीके से उन्होंने इस चीज को भी बड़ा मुद्दा बनाया। प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव पीपीएम और उससे जुड़ी पार्टियों ने अपने चुनाव अभियान में खुलकर भारत की आलोचना की थी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया आउट के कैंपेन भी लगातार चलाए जा रहे। प्रोग्रेसिव पार्टी के ही अभी जो मोहम्मद मुइज है वो जो है सत्ता में आए हैं। पार्टी आगे, इन पार्टियों का सबसे बड़ा मुद्दा मालदीव से भारत के सैन्य अधिकारी और उपकरणों को हटाया जाना। पीपीएम और उसके सहयोगी दलों का कहना है कि भारतीय सैनिकों को मालदीव से चले जाना चाहिए। अब दो कारण है जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा है कि हम यहां से भारतीय सैनिकों को हटाएंगे, यानी यहां से भारत से मालदीव से हम उन्हें निकालेंगे। इसका रीजन सबसे बड़ा ये है, अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने मालदीव चुनाव को भारत बनाम चीन की जीत के रूप में पेश किया है। ये बात मालदीव के राजनीतिक पर्यवेक्षकों के लिए चिंता का सबब रही है कि कैसे राष्ट्रपति चुनाव में किसी घरेलू मुद्दे से ज्यादा भारत और चीन की भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की बात हुई है। यानी वहां पर भारत और चीन का कितना जो है एक तरीके से ताकत है उस चीज को आजमाने की, उस चीज को मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसी चीज को वहां पर दिखाया कि इन जो दोनों देशों का इनका ही ज्यादातर प्रभाव वहां पर है। दूसरा कारण क्या है बेटा, मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाने पर मुइज अपनी बात को दोहरा इसलिए रहे ताकि चुनाव से पहले समर्थन से जो वादा किया था उसे पूरा कर सके। इसलिए नवंबर में राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद मुइज की विदेश नीति का, ये तो हालांकि बाद में पता चलेगा कि अभी क्या हो रहा है, अभी उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है कि हम एक दिन के अंदर जो है निकालेंगे सभी सैनिकों को। भारत मुख्य तौर पर सुरक्षा आर्थिक मोर्चे पर मालदीव की मदद करता है। मालदीव की सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत ने 1.4 बिलियन डॉलर से मदद भी की। आप यहाँ पे देख सकते हैं अब्दुल्ला सालेह के साथ भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। हिंद महासागर के इस द्वीप देश मालदीव से भारत के अपने सुरक्षा संबंधी हित भी हैं। इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल से भारत को चिंता जाहिर है। मालदीव कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का सदस्य है। भारत श्रीलंका के साथ शुरू इस त्रिपक्षीय पहल के बाद मॉरिशस भी इसमें जुड़ा, यानी एक मालदीव कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव बना है जिसका जो है सदस्य है। इसके बाद इस समूह का मकसद है हिंद महासागर में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, मालदीव की बड़ी आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। मालदीव को 2024 और 25 में सालाना 570 मिलियन विदेशी डॉलर कर्ज चुका है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2016 में मुइजू सरकार को 2026 में बिलियन डॉलर विदेशी कर्ज भी चुकाना है। ये बात यहाँ पे मेंशन की गई है। भारत और चीन की मदद के बिना इस बड़े कर्ज को चुकाना मालदीव के लिए एक चुनौती भरा काम रहेगा। ये दोनों देश मालदीव के बड़े सहयोगी देश हैं। अब चीजों को आप लोगों ने समझ लिया होगा कि क्यों निकालना चाह रहे। दो बड़े रीजन और हैं। वहां पर एक्चुअल में 95% जो पॉपुलेशन है वो सुन्नी लोगों की, यानी सुन्नी मुसलमान लोगों की है। और मालदीव ये कहता है कि भारत में जो भी छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, सांप्रदायिक घटनाएं होती हैं,
उनको उसने अपने देश से जोड़ लिया है कि ये जो है वहां के, ये भी एक तरीके से लोगों पे एक सेंटीमेंट डाला गया है, एक बात डाली गई है उनके दिमाग पर कि इस तरीके से भी शायद जो है चुनाव को इफेक्ट डाला जा सके। इन सारी वजहों से जो है मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज ने कहा है कि हम यहां से भारतीय सैनिकों को बाहर निकालेंगे। और अगर हम बात करें ओवरऑल, अगर जो है अभी वर्तमान में भारत के लगभग 75 सैनिक जो हैं मालदीव में सर्विस दे रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। ये सारी चीजें एक तरीके से राजनीतिक महत्व की होती हैं और मालदीव में आगे क्या होता है, क्या वहां के राष्ट्रपति की जो है रणनीति रहेगी वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर के इतना जरूर कहूंगा कि अभी जो वहां की सरकार बनने जा रही है वो भारत के लिए कहीं ना कहीं चिंता का सबब है, क्योंकि वहां के जो व्यक्ति है, जो राष्ट्रपति है, वो अब प्रो चाइना यानी चाइना को सपोर्ट करने वाले मिल गए हैं, ठीक है। और चाइना की तो आप लोगों को पता ही है कि क्या नीति रहती है। वो सबसे पहले किसी व्यक्ति को कर्ज का लालच देता है और फिर उसको जो है एक तरीके से अपना इतना बड़ा कर्जदार बना लेता है कि उसको जो है अपनी जमीन या किसी अन्य चीज उसे चाइना को सौंपनी पड़ती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जिबूती और श्रीलंका। तीसरा जो शिकार बनने जा रहा है हमें लगता है वो आपका मालदीव ही होगा। लेकिन क्या भारत इसमें जो है अपने इन्वॉल्वमेंट को बढ़ा पाएगा या अपनी चीजों को जो सुरक्षित है उनको बचा पाएगा, वहां पे अपने प्रभाव को बचा पाएगा, ये चीज आने वाले वक्त में हम सभी लोग देखेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।